जी हाँ, बिल्कुल। मैंने कुरान पाक पढ़ा है और तर्जुमा के साथ पढ़ा है और काफ़ी दफ़ा पढ़ा है। बल्कि मेरे मोबाइल के अंदर भी कुरान पाक तर्जुमा के साथ मौजूद है। और ज़बरदस्त बात ये है कि जब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो मैंने देखा कि बहुत सी सिमिलैरिटीज़ मौजूद हैं, और क्यों ना हो, बुज़ुर्ग अब्राहम की औलाद में से जो हैं। खैर, मैंने कुरान पाक जब पढ़ा तो मैंने नोट किया कि कुरान पाक में नबियों और पैगंबरों के ज़िक्र हैं, बट हाइलाइट्स हैं। मतलब बुज़ुर्ग अब्राहम का ज़िक्र है, बुज़ुर्ग मूसा का ज़िक्र है, और भी नबियों और पैगंबरों के ज़िक्र हैं। ईसा मसीह का ज़िक्र है। लेकिन अगर आपको इनकी डिटेल्स पढ़नी है, मतलब इनकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, फॉर एग्जाम्पल बुज़ुर्ग अब्राहम, बुज़ुर्ग मूसा या ईसा मसीह कहाँ रहते थे, खुदा ताला ने कब कब इनसे क्या क्या कलाम किया, इन्होंने कहाँ से हिजरत की, कहाँ पर पहुँचे, कितने बच्चे थे, माँ बाप के नाम क्या थे, आबाओ अजदाद के नाम क्या थे, तो डेफिनेटली बाइबल मुकद्दस की ज़रूरत पड़ती है। सो मैंने कुरान पाक में एक वर्स भी पढ़ी थी, हाँ मुझे याद है, वर्स भी मेंशन कर दूंगी। उस वर्स में यूँ लिखा था, तर्जुमा में यूँ लिखा था कि जिस किसी को भी कोई हदायत और रहनुमाई हासिल करनी हो तो उन किताबों से रहनुमाई लें जो मैंने तुमसे पहले कौमों पर नाजिल की थी। अच्छा, जब मैंने ये वर्स पढ़ी ना तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने सोचा कुरान पाक में अल्लाह ताला यूं फरमा रहे हैं कि अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए उन कुतुब से रहनुमाई लो जो मैंने तुमसे पहले कौमों पर नाजिल की थी, और यहाँ पर तो ये बहस छिड़ी हुई है, ना 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 ना, बाइबल मुकद्दस को हाथ मत लगाना, पढ़ना मत, ये बदल चुकी है। मैंने सोचा कि वो खुदा अल्लाह ताला जो कलामी मुकद्दस की हिफाजत कर सकता है, कुरान पाक की हिफाजत कर सकता है, वो अपनी उन कुतुब की हिफाजत क्यों ना कर सका जो कि उसने पहले कौमों पर नाजिल की थी। फिर मुझे लगा कि खुदा अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह कोई गलती नहीं कर सकते। गलती कहाँ पर है? मुझे लगा कि ये इंसानों की अपनी बनाई हुई मन घड़त कहानियां हैं। क्यों? क्योंकि खुदा गलती नहीं कर सकता। मतलब जब अल्लाह ताला ने ये वर्स नाजिल की होगी तो डेफिनेटली उन्हें पता होगा आने वाले वक्त का कि मुझे ये वर्स नाजिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कलाम यानी कि तौरेत, ज़बूर और अनाजील बदल चुकी होंगी, मेरे लोग भटक जाएंगे, है ना? लेकिन नहीं, खुदा तो सब जानता है, और जो अपने एक कलाम की हिफाजत कर सकता है, कुरान पाक की हिफाजत कर सकता है, वो अपनी बाकी कुतुब की हिफाजत क्यों नहीं कर सका? खुदा गलती नहीं कर सकता, नाउज़ुबिल्लाह, वो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। सो ये मिस्टेक इंसानों की है। खैर, मैंने बाइबल मुकद्दस को भी पढ़ा डिफरेंट लैंग्वेजेस में। मैंने ये देखा कि बाइबल मुकद्दस बदली नहीं है, बल्कि ये लैंग्वेज डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ताला है, जिसको हम लॉक भी कहते हैं इंग्लिश में, काफी पुराने वक्त में इसको जंदरा भी कहते थे। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ। अगर उस जमाने में जब बाइबल मुकद्दस को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है हमारी आसानी के लिए, अब उस ट्रांसलेशन में अगर ताला का वर्ड फॉर एग्जांपल यूज हुआ हो तो उसको जंदरा कहा जाएगा। जब न्यू एक उर्दू आ गई तो उसको ताला कहा गया, जब इंग्लिश में आ गई तो उसको लॉक कहा गया। खैर, इसके लिए मैंने डिफरेंट लैंग्वेजेस में बाइबल को भी पढ़ा। फॉर एग्जांपल अगर बाइबल मुकद्दस के आप वर्ड्स देखते हैं इंग्लिश में जॉन 3:16, या आप उर्दू में देखते हैं मुकद्दस यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16, या पश्तो में, अरबिक में, या किसी भी लैंग्वेज में, इब्रानी में, यूनानी में सेम वर्ड्स मिलेगी, वर्सेस चेंज नहीं होगी। तो फिर बाइबल मुकद्दस कैसे बदल जाती है? लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, ये मैंने नोट किया। और सबसे बढ़कर ऑथेंटिक चीज जो मुझे ये मिली कि दुनिया भर की डिफरेंट लैंग्वेजेस में जब मैंने बाइबल मुकद्दस की एक वर्स को निकाला है तो सेम वर्स है, तो फिर बदला क्या है? हाँ, लोगों की सोच जरूर बदली जाती है, और कौन बदलता है? इंसान से इंसान बदलते हैं। नस्ल दर नस्ल एक चीज ट्रांसफर कर देते हैं, हाथ मत लगाना, पढ़ना मत, बदल चुका है ये और वो। कैसे भाई? जब एक लेटेस्ट जो बुक है कुरान पाक, जो एक किताब है नाजिल हुई इल्हामी किताब, उसमें जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि रहनुमाई हासिल करो, तो फिर हम खुदा के हुक्म को कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं? ये इंसान का डर है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता ना हम एक दूसरे को जाने पहचाने, नॉलेज को गेन करें या मोहब्बत और प्यार से रहें। वो चाहता है लड़ मर जाएं, बस काट दो, मार दो, इनको भाड़ में भेजो। ये शैतानी सोच हो सकती है, खुदा की सोच नहीं है। खुदा मोहब्बत है जो बगैर किसी डिफरेंस के अपने सूरज को नेक और बद दोनों पर चमकाता है। और खुदा ने जो इन्वेंशंस, जो बरकतें मसीहियत में दी हैं,